चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आज मैं टॉपिक जो लेकर आया वो इंटरनेट का लेकर आया हूँ। इंटरनेट से रिलेटेड जो एमसीक्यू आपको कराने हैं, शुभम सेठ रीजनिंग, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टॉपिक कराने हैं मुझे आपको। तो कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, कुछ नहीं करा चुका हूँ, दोनों का मिक्सअप है इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसका आंसर दो। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्फिंग, गैम्बलिंग, एबीसी या कोनिंग। तो पता ही होगा आप सभी लोग, सर्फिंग कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे कार्य किए जाने में क्या बोलते हैं? सर्फिंग बोलते हैं। ठीक है ना। अगला देखो, तो वो थोड़ा इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने ऊपर कर दिया उस चीज को। दूसरा देखो, अश्वनी, या देखिए, ईमेल एड्रेस में से पहले नाम को क्या कहते हैं? ईमेल एड्रेस में से पहले वाले नाम को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं, यूजर आईडी कहते हैं, रेंज कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ईमेल एड्रेस में से पहले वाले नाम को क्या कहते हैं? एक ईमेल एड्रेस है, उसमें से पहले वाले नाम को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं पहले वाले नाम को। ठीक है, चलिए, क्या कहते हैं पहले वाले नाम को? हाँ, दूसरे का आंसर दीजिए। पहले का मुझे लगता है सबको पता है, इसलिए मैंने ऊपर कर दिया वो। ठीक है ना। ईमेल एड्रेस में से पहले वाले नाम को क्या कहते हैं? डोमेन, यूजर आईडी, रेंज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्यों करा रहा हूं मैं? ताकि मुझे लगता है कि आप लोग सब लोग अब क्या कर रहे होंगे, आप तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो तैयारी कर रहे हैं तो एकदम से जब आप तैयारी कर रहे हो तो अब शाम के टाइम आपको एमसीक्यू मिल जाता है। ठीक है ना। तो तैयारी करते रहिए ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, जैसे कि जवाब दिया है डोमेन नेम, है ना। तो डोमेन नेम नहीं होता, डोमेन नेम क्या होता है? .com, है ना, .in, gmail.com, rediffmail.com, ये होते हैं डोमेन हमारे। ठीक है, और सब नहीं तो अश्वनी, जितनी बार तुम जवाब दोगे उतनी बार ही बोलूंगा कि ए तुम्हारा गलत आंसर है। तुम्हें नहीं पता कि ईमेल एड्रेस, जब हम ईमेल एड्रेस बनाते हैं उससे पहले वाले नाम को क्या कहते हैं? उससे पहले वाला नाम क्या होता है? जैसे कि अश्वनी चौधरी @gmail.com, इस तरीके से लिखते हो ना आप @ लगा के, तो क्या होती है? आपकी यूजर आईडी होती है। क्या होती है आपकी? वो यूजर आईडी। तो गलत जवाब दे रहे हो, दोबारा कह के बोल रहे हो ताकि मैं आपको बोलूं कि हाँ आपने सही आंसर दिया है। ठीक है ना। तो यूजर आईडी बोलते हैं उसको। क्या होती है वो? यूजर आईडी, जो कि यूनिक होती है। ठीक है, तो हमारा दूसरा हमारा सही है, यूजर आईडी। अब इसमें से सही वेबसाइट का नाम, इनमें से एक सही वेबसाइट का नाम मुझे बताइए कि सही वेबसाइट का नाम क्या है? इनमें से सही वेबसाइट क्या है? www.reddit.com है, www.reddit.com है, www.rediff.com है, www.rediff, ये क्या है बताओ? इनमें से एक सही वेबसाइट का नाम बताना है आपको, जो कि जैसे ही मैं उस पर एंटर मारूं और वो क्या हो, ओपन हो जाए। तो सही वेबसाइट का नाम आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए, सही वेबसाइट का नाम आप मुझे बताइए। ठीक है, सही वेबसाइट का नाम। कमेंट देखने पड़ेंगे आपके। हाँ जी, तीसरे का ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, रेडिफ, www.rediff.com। ठीक है, ये हमारा सही है। चौथा आंसर देखिए, ठीक है ना, ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? यानी कि आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास में ईमेल एड्रेस को भेजने की? ईमेल प्राप्त करने वाले की ईमेल एड्रेस, ठीक है ना, इंटरनेट कनेक्शन, मॉडेम व टेलीफोन, ठीक है, उपरोक्त में से सभी। क्या होना चाहिए? देखिए, टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग जब लगाएंगे तो यूज कर सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा बस। क्या होना चाहिए? ईमेल प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस, इंटरनेट का कनेक्शन, मॉडेम या टेलीफोन, उपरोक्त में से सभी। तो
आंसर दिया है मुझे, आंसर आ रहे हैं। तो हमारे पास में बेसिकली सब होना चाहिए ना भाई, कनेक्शन भी होना चाहिए इंटरनेट का, ईमेल एड्रेस का, ईमेल आईडी भी होनी चाहिए जिसको भेजना है ना, मॉडर्न टेलीफोन भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो उपरोक्त में से सभी, ठीक है ना। अगला देखिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो लेवल अपने आप ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। www. पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को कहेंगे reddit.com, lycros.com, नॉड, स्पाइडर। क्या कहेंगे? जो www. पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? प्राप्त डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं बताइए जरा। चलिए, www. पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? पता नहीं होगा, बताइए, आंसर दीजिए। नहीं पता किसी को? स्पाइडर, स्पाइडर बोलेंगे इसको, ये एक जाल होता है वो। तो इस तरीके से प्राप्त डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं? स्पाइडर बोलते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें डी हमारा क्या है? सही आंसर है, ए नहीं। reddit.com क्या होता है? reddit.com, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट है उपलब्ध कराती है? निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है? reddit.com कराती है, लाइकस है ना, lycos.com कराती है, ई पत्र, या उपरोक्त में से सभी। इनमें से कौन सी एक मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट कराती है? ये मतलब ये आप लोग आईडी बना लो फ्री में उसमें, और अपना मेल रिसीव करो, सेंड करो, मेल रिसीव करो, सेंड करो, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो काम, है ना। इस तरीके से आप काम कर सकते हो इसके अंदर। तो बताओ क्या है? निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट बना उपलब्ध कराती है? छठे का सी, ई पत्र। ये क्या होता है ई पत्र? वैसी पढ़ नहीं रहे क्या बिल्कुल भी? इसे तो कोई बता देगा। निम्न में से मुफ्त में ईमेल कौन सी वेबसाइट कराती है? मुफ्त सारी ईमेल आईडी मुफ्ती तो होती हैं भाई, कहीं पे भी अपनी ईमेल आईडी बना लो, मुफ्ती तो होती है वो। तो क्या है वो? उपरोक्त सभी। और ई पत्र, ईमेल, क्या मतलब है तुम्हारा? गलत जवाब दे रहे। उपरोक्त सभी डी, नीलेश। तो इंटरनेट एक्सप्लोर है, इंटरनेट एक्सप्लोर है, इंटरनेट एक्सप्लोर है, क्या है? सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, डेटाबेस है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है? जैसे कि एक्सप्लोर नाम सुना होगा आपने ऑलरेडी इंटरनेट एक्सप्लोर का। तो क्या है वो? तो ये आपको बताना है क्या है वो, ये बताना है आपको। बताइए। 7 का ए आंसर दे रहे हैं लोग, और भी दीजिए। सुनील कुमार, विवेक यादव, गुड इवनिंग। आई होप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे जोरों शोरों से, है ना। और एडमिट कार्ड भी पॉसिबल है कि आ जाए, है ना। मुझे लगता है कि सर्दी पड़ रही है, शायद एडमिट कार्ड भी इसलिए नहीं दे रहे हैं लोग, है ना। तो एडमिट कार्ड आ जाए तो ठीक है, आप लोगों का भी एक जोश बना रहेगा, ठीक है ना। मैंने टॉपिक सारे कवर करा दिया, उस टॉपिक के हिसाब से मैं आपके लिए एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है इंटरनेट एक्सप्लोर? क्या है? वेब ब्राउजर, क्या है, सॉरी, ब्राउजर है वो। इंटरनेट एक्सप्लोर, इंटरनेट एक्सप्लोर, इंटरनेट एक्सप्लोर सर्च इंजन है। किसने जवाब दिया? मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। 7 का ए, 7 का बी दिया है, तो 7 का ए किसने दिया भाई?
बहुत बढ़िया कर रहे हो यार तुम लोग तो। मुझे लगता है कि जीरो हो गया इंटरनेट में। कल के क्वेश्चन में तो तुमने नहीं की थी इतनी गड़बड़ी, हालांकि आज नए हैं, कल कुछ और आएंगे, परसों कुछ और आएंगे, है ना, इस तरीके से चल रहा है आप लोगों का हिसाब। मतलब डेली तो आप लोग आते नहीं क्लास में, कभी कोई आया था कभी कोई आया था, मतलब यही हिसाब चल रहा है। और आंसर का मतलब कि जो है ना गलत आंसर दे रहे हो। ये बेसिक चीज है। इंटरनेट एक्सप्लोर क्या पता नहीं क्या होता है, क्रोम क्या होता है, मोजिला क्या होता है, वेब ब्राउजर तो होता है, वो ब्राउजर तो होता है, वो क्लाइंट सर्वर को। मैंने आपको ब्राउजर के बारे में बताया था, बस ब्राउजर के बारे में भी बताया था। एक इंटरफेस होता है ब्राउजर, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ठीक है ना। क्लाइंट को सर्वर से, सर्वर को क्लाइंट से जोड़ता है, ठीक है, वेब ब्राउजर। तो बी हमारा इसमें सही है। गलत आंसर दिए जा रहे हो यार, हद है। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट पर जाकर उनकी सेवाएं ली जा सकती है। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सुविधा ली जा सकती है। तो अब इंटरनेट पे जाके कैसे जाओगे, किसके थ्रू जाओगे? नीचे का उपयोग में से कोई नहीं, डाटाबेस की मदद से जाओगे, टेलनेट की मदद से जाओगे, ब्राउजर प्रोग्राम की मदद से जाओगे। तो इंटरनेट पे विभिन्न वेबसाइट पर जाकर उनकी सेवाएं मतलब जो बहुत सारी वेबसाइट होती है ना, हम उनकी सेवा लेनी है, सर्विस लेनी है ना। जैसे कोई वेबसाइट का फॉर्म भरना है या कुछ एडमिशन लेना है, कुछ बात करनी है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, उसको कहाँ पे जाकर उसकी सेवा को ले सकते हैं हम? स्वास्तिका। तो कहाँ पे जाके हम उसकी सेवा को ले सकते हैं? इजी है क्वेश्चन। नेटवर्क के ये क्या होगा, अगला क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ, 8वां क्वेश्चन देखिए ना। ठीक है, देखिए अश्वनी ने आंसर दिया है, गुड, 8 का ए। तो ब्राउजर प्रोग्राम की मदद से जा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ब्राउजर की मदद से ही हम क्या देख सकते हैं, उनकी सेवाओं को ले सकते हैं। बिना एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है ना, क्लाइंट को सर्वर से, सर्वर को क्लाइंट से जोड़ता है ना। तो ब्राउजर, तो उनकी सेवाओं को हम इसी से ले सकते हैं, ठीक है। इस पे हम ऑलरेडी चैप्टर पे हम उसको करा चुके हैं काफी कुछ, है ना। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए। तो इंटरनेट का प्राय क्या है? इंटरनेट का प्राय क्या है? साइबर स्पेस, गोफर स्पेस, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट। अब इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप कि क्या है वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट का प्राय क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, गोफर स्पेस है, साइबर स्पेस है, या इंट्रानेट है? इनमें से एक आंसर दीजिए, नो का आंसर दीजिए मुझे। आंसर दीजिए। वेरी गुड, विनय कुमार दास, स्वास्तिका, आमिर ने गलत आंसर दिया है, देवव्रत, गुड। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। सी हमारा इसमें सही आंसर है, क्लियर। 10वां क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? संचार, सहसाधन की भागीदारी, विश्वसनीयता, उपरोक्त में से सभी। कम्युनिकेशन, रिसोर्स, पार्टिसिपेशन है, ठीक है ना। तो बताइए क्या है इसमें? कम्युनिकेशंस, रिसोर्स, पार्टिसिपेशंस, ट्रस्ट, वर्थनेस है, आधा भाव है, क्या है? सहसाधन की भागीदारी, विश्वसनीयता, उपरोक्त में से। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य। तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, और आंसर भी दे दिया है लोगों ने, ठीक है। आप और दीजिए, और भी दीजिए आंसर, आंसर और भी दीजिए। जो नेटवर्क की मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? नेटवर्क से हम क्या कर सकते हैं? डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सहसाधनों की भागीदारी कर सकते हैं, बिल्कुल सही, रिसोर्स आदान प्रदान, ठीक है, और ट्रस्ट, विश्वसनीयता है खैर इस चीज की, और उपरोक्त तो सभी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
ठीक है ना, अगला देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा निम्न में से इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इनमें से कौन सी एक इंटरनेट की सुविधा नहीं है? डेटाबेस, ऑनलाइन संचार, टेलनेट, टेम्पलेट। तो बताइए इनमें से कौन सी एक डेटाबेस की सॉरी इंटरनेट की सुविधा नहीं है? चलिए बताइए कौन सी एक उसकी सुविधा नहीं है? चलिए 11वां क्वेश्चन है। ओके 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 ओके। नवनीत चौधरी, विनय कुमार दास, त्रिव्रत त्रिपाठी। ओहो देखो सबके सही आ रहे थे, तुमने गड़बड़ कर दी है। स्वास्तिका गड़बड़ कर दी। सबके सही आ रहे थे और जैसे ही स्वास्तिका का आंसर देना चालू किया सबके बी भी आंसर आने लगे। 11वें का बी, 11वें का बी, 11वें का बी और उससे पहले थे 11वें का ए। अरे भाई ये बताओ, इन्हें पूछा निम्न में से इंटरनेट की सुविधा नहीं है, निम्न में से इंटरनेट की सुविधा नहीं है। क्या नहीं है भाई? टेम्पलेट है, टेम्पलेट। बी आंसर दे रहे हो भाई लोग, बी आंसर कैसे दे सकते हो तुम लोग हैं? टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या होती है? कुछ भी नहीं होती, टेम्पलेट कुछ भी नहीं होता। टेम्पलेट इसका सही आंसर है। डेटाबेस, क्या डेटाबेस ऑनलाइन नहीं होता है? SQL सर्वर क्या होता है? ऑनलाइन है सारा, सर्वर पे डेटा नहीं होता क्या? ऑनलाइन संचार ये इंटरनेट की सुविधा नहीं है क्या? टेलनेट ऑलरेडी इंटरनेट की सुविधा है। वो डेटाबेस को बोल दिया कि डेटाबेस इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? सारा का सारा डेटा ही ऑनलाइन होता है। टेम्पलेट, टेम्पलेट कुछ भी नहीं था, गलत आंसर, बेवजूली। एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। एक बिल्डिंग, एक मैंने पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी नेटवर्क आपको। आंसर दीजिए। लैन वैन दोनों में से ए और बी दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। लैन वैन एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए, भीतर के नेटवर्क के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना? चलिए बोलिए आंसर दीजिए। आंसर आ रहे हैं। ओके ओके सही है। 12 का ए यानी कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्किंग होती है ना? एक कमरे में भी हो सकती है बैठ के, है ना? तो बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। 13वां क्वेश्चन देखिए। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं डेटाबेस का, सर्च इंजन का, ब्राउजर का, उपयोग में से कोई नहीं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं, आंसर दीजिए। ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं, जल्दी दीजिए आंसर। चलिए इजी है, आंसर दीजिए जरा। 83 इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं। तो मुझे दिया आंसर, बी भी दिया है और सी भी दिया है। एक कौन है? साबिया बानो ने दिया है सी। कैसे भाई? आज तो मैंने आपको पहली बार देखा है यहाँ पे। साबिया बानो ने सी आंसर दिया, वो भी ब्राउजर का। और एक अमीन ने दिया है सी, चिका ने बी, शनी ने भी बी दिया है। तो बी क्या है हमारा? सी। ओहो ब्राउजर। सुनील कुमार पढ़ाई नहीं कर रहे, जिन्होंने सी आंसर दिया है ना वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, चाह रहे हैं, मतलब या तो पढ़ ही नहीं रहे या चाह ही नहीं रहे पढ़ना, या एग्जाम में नहीं बैठना चाह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई। इंटरनेट पे किसी आज तक तुम सभी लोगों ने आज तक कुछ भी चीज अगर सर्च करनी है तो गूगल पे तो जाओगे, सर्च इंजन पे जाओ। गूगल क्या है हमारा? एक सर्च इंजन। क्या है? अब अगर ये भी नहीं पता तो फिर कुछ नहीं पता। तो गूगल क्या है हमारा? विनोद इवनिंग।
तो गूगल क्या है हमारा? सर्च इंजन है ना। याहू क्या है? सर्च इंजन। google.com क्या है? सर्च इंजन। तो अगर आपको किसी वेबसाइट को ढूंढना है या कि समथिंग किसी को भी चीज़ ढूंढना है, अगर आपको नाम भी नहीं पता तो किसी संस्था का नाम डालोगे गूगल पे और एंटर लगाओ और उस संस्था की उसकी कोई वेबसाइट होगी तो वो सबसे टॉप पे पहुंच जाती है। तो सर्च इंजन का हम यूज़ करते हैं, सब लोग ऑलरेडी करते हो लेकिन फिर भी नहीं बता पाए। बहुत अच्छी बात है ये। चलिए, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है। इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है। तो मुझे बताइए, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है? माई डॉक्यूमेंट से, एक्सप्लोर से, माई कंप्यूटर से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाना है तो इनमें से ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शंस में हम उसको बनाते हैं डायल अप कनेक्शन। पहले बनाते थे हम इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन, तो पहले डायल अप पे क्लिक करोगे तब इंटरनेट कनेक्ट होता था। तो डायल अप कनेक्शन बनाना है, ठीक है ना। तो बताइए, बहुत इजी है डायल अप कनेक्शन बनाने के लिए। माई डॉक्यूमेंट से, एक्सप्लोर से, माई कंप्यूटर से, ये ऑप्शंस है। माई डॉक्यूमेंट्स भी हमारा विंडो का पार्ट है, एक ऑप्शन होता है ना, और एक्सप्लोर तो होता ही खैर। और माई विंडोज का पार्ट है एक्सप्लोर भी, जिसमें सारी फाइलें फोल्डर होती हैं, ठीक है ना। माई कंप्यूटर भी है, लिखा होता है, और इसमें से कोई नहीं, ठीक है ना। देवव्रत ने दिया है शायद बी, स्वास्तिका ने भी दिया है बी, विनय कुमार दास बी, बी दे रहे हैं सब लोग यार, कमाल है। एक ने सी दिया है, बाकी सब ने, विवेक यादव ने सी दिया है, बाकी सब बी दे रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि जो आज लोग इतने दिनों बाद मैंने दिखाई दिए हैं ना, वो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि उन लोगों ने जो रिकॉर्डेड वीडियो भी देखी होगी, है ना, 70 से ज़्यादा वीडियो करा चुके हैं, तो 70 घंटे चाहिए उसको देखने के लिए भी, है ना, जो भी होंगे नहीं तुम्हारे पास। तो आज इंटरनेट का एक बेसिक चैप्टर है, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एवरीबडी नोज व्हाट इज़ द इंटरनेट एंड हाउ टू यूज़ इंटरनेट इन द प्रेजेंट टाइम एंड फोर्थ टाइम। तो सबको पता होना चाहिए कि भविष्य में क्या यूज़ है और क्या इसका यूज़ हम करने जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, डेली रूटीन की चीज़ों को भी आप इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप एग्जाम में नंबर ला पाओगे। सबने बी आंसर दिया है। एक्सप्लोर, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जाता है एक्सप्लोर से। एक्सप्लोर में क्या होता है? फाइलों का, फाइलें, फोल्डर्स का क्या होता है उसमें, विंडो एक्सप्लोर बोलते हैं उसको बेसिकली, ठीक है ना। और माई कंप्यूटर में क्या होता है? माई कंप्यूटर में ऑलरेडी कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन बनाने का एक नेटवर्क सिंबल होता है ना, जब आप माई कंप्यूटर में जाओगे। तो इसका आंसर है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर में जाओगे, ड्राइव्स मिलेंगे आपको, है ना, और ड्राइव्स के साइड में कंट्रोल पैनल मिलता है। कंट्रोल पैनल के साइड में अगर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो नेटवर्क का भी एक लोगो मिलता है, वहाँ से आप डायल अप कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। कमाल है। इंटरनेट का बेसिक चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेब में, वेब को लिखा जा सकता है, वेब को लिखा जा सकता है। वेब को कैसे लिखा जा सकता है पहले तो एक्सप्लेन बाद में करूंगा, पहले आप आंसर दीजिए। नोटपैड में, वर्डपैड में, एमएस वर्ड पर, उपरोक्त सभी में। तो वेब को लिखा जा सकता है, बताओ कहाँ कहाँ वेब को लिखा जा सकता है। एक थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चंस, माइंड से खेलने वाला क्वेश्चन पूछा गया है दोबारा से। वेब को लिखा जा सकता है, बताइए, वेब को लिखा जा सकता है, बताइए, चलिए बताइए वेब को। हाँ, सबसे पहला जवाब विनय कुमार दास ने दिया है डी, गुड। आमिर खान डी, गुड। वेरी गुड। देवव्रत त्रिपाठी ने दिया है 15 का ए। ये हुई ना बात, देवव्रत त्रिपाठी ने दिया आंसर 15 का ए। और भी दीजिए, औरों का वेट कर रहा हूँ। विनोद ने भी दिया है 15 का ए, ये हुई ना बात। ओहो, स्वास्तिका ने तो 15 का डी दिया है, ये तो बहुत गलत बात हुई आज।
अश्विनी ने भी 15 का डी दिया है। ओ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इन लोगों का। देवव्रत ने दिया है 15 का ए, है ना। विनोद ने भी 15 का ए दिया है, और विवेक यादव ने भी जो है 15 का ए दिया है ना। और तुम सब लोगों ने डी दे दिया। ये तो बहुत बड़ी वो हो गई आज तो। आज तो आपको अफसोस हो रहा होगा कि हम ये भी नहीं बता पा रहे हैं ना, हम ये भी नहीं बता पा रहे। देखो सुनील कुमार ने भी 15 का ए दिया है। ओहो, नीलेश ने फिर डी दे दिया। इनका बाकी बच रहा था, नीलेश ने फिर डी दे दिया। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, डी देने वालों को मैं क्या करूँ अब, हैं। सब ने तो ए दे दिया, त्रिपाठी ने भी ए दे दिया, विनोद ने भी ए दे दिया, विवेक यादव ने भी ए दे दिया। नीलेश तो बोल रहा है मैं दोबारा भी डी दे रहा हूँ। चलिए बता देते हैं। देखो आंसर इसका है उपरोक्त सभी। जिन्होंने दिमाग लगाया बहुत अच्छा लगाया है, उपरोक्त सभी इसका आंसर है, ठीक है ना। और जिन्होंने ए दिया है उनको थैंक यू है मेरी तरफ से, उनकी नॉलेज के लिए, है ना, कि उन्होंने नोटपैड का आंसर दिया है ना। बड़े खुश हो रहे थे ए आंसर देके। तो नोटपैड पे उन्होंने टिक मारा है, तो ये गलत है। वेब लिखा जा सकता है, वेब को लिखने के लिए एक पैड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एक राइटिंग चाहिए होती है ना, एक एडिटर चाहिए होता है वेब को लिखने के लिए। बट बेसिकली हम उसको सेव किस एक्सटेंशन में कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है ना। वेब को लिखने के लिए क्या है, नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, वर्डपैड पे भी लिख सकते हैं, और एमएस वर्ड पे भी लिख सकते हैं। एक बेसिकली एक एडिटर चाहिए होता है उसको, प्लेन, ठीक है, एक प्लेन एडिटर चाहिए। तो जहाँ पे उसको हम जब फाइल में जाके सेव एज करें तो .html या html से उसको सेव कर दें। आया मजा? ठीक है, तो ये चीज है। तो आप जो है वेब को लिखा जा सकता है सभी भाषाओं में। ओहो सर मैं डरा देता हूँ। तो नॉलेज तो मैं देख ही रहा हूँ, ये नॉलेज कितनी अच्छी है। देखो कितने खुशी खुशी आंसर दिया था आप लोगों ने ए, फिर सबने डी पकड़ लिया, फिर सबने ए पकड़ लिया, है ना। तो ए देने वालों को बहुत बहुत उनको शुक्रिया कि उन्होंने ए आंसर दिया है। तो क्योंकि अब अच्छा उन्होंने ए आंसर क्यों दिया है मैं बताता हूँ। ए आंसर देने का रीज़न क्या है। ए आंसर देने का रीज़न ये है कि शायद जब उन्होंने क्लास अटेंड करी होगी, या शायद उन्होंने जब HTML को सीखा होगा तो उन्होंने नोटपैड पे कोडिंग करी, है ना। तो जब नोटपैड पे कोडिंग करी तो वो नोटपैड के ही यार बन गए। बट ऐसा तो है ही नहीं, .html में हमें सेव करना है। क्लियर? चलिए ये इसकी आंसर लिस्ट हो गई। मैंने जैसे PDF नोट्स बना रखे थे तो उसके हिसाब से आंसर लिस्ट तो है इसकी यहाँ पे। तो आंसर लिस्ट देख के क्या करोगे आप लोग, अगला आंसर दीजिए। चलिए, एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है। एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है, क्या है? वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, इंटरनेट कनेक्शन, उपयुक्त सभी। एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है। एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत यानी कि शो करने के लिए आवश्यक चीजें पूछ रहा है वो आपसे, क्या है बताइए। चलिए बताइए। ये मेरे ख्याल से मैंने गलत कर दिया। पहले का डी आंसर दे दिया आप लोगों ने, मैंने गलत कर दिया। मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया बस। हाँ 15 के बाद यार 16 भी है। 1 स्वास्तिका डी ऑल अबाउट। चलिए उस पर दोबारा आते हैं, है ना। एक बार और मौका मिलेगा, मेरी से थोड़ी गलती हो गई, है ना। 15 क्वेश्चन तक हमने शायद पढ़ लिया था, है ना। उसके बाद में 16, 17, 18 और क्वेश्चन है वो स्किप हो गए थे बीच में से, है ना। हाँ मैं इसको नोट कर लेता हूँ, उस पर दोबारा पूछेंगे, है ना। इसको आंसर दीजिए। इंग्लिश का क्वेश्चन है ये, देना चाहोगे इसका आंसर? द इक्विपमेंट नीडेड टू अलाउ होम कंप्यूटर टू कनेक्ट द इंटरनेट इज कॉल्ड। ठीक है ना। एक ऐसे इक्विपमेंट का नाम बताओ जो अलाउ करता है, ठीक है ना, कंप्यूटर कनेक्ट यानी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। एक ऐसे डिवाइस का आपको, एक ऐसे कंपोनेंट का आपको नाम बताना है, ठीक है ना, जो अलाउ करता है
क्या अलाउड करता है? होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है, जो अलाउ करता है। तो क्या करता है? आंसर दे दिए हैं मुझे ऑलरेडी। 16 का आंसर दिख गया। हाँ चलो ठीक है, ऐसे छोड़ दो। यार ये क्वेश्चन जो है ना, अब नहीं दिखेगा आंसर। चलो, बीच में कुछ इंग्लिश का पार्ट भी आ गया था। चलिए, फिर भी 16 का सी भी दिया है। देखो करेक्ट आंसर तो ये लिखा है, देखो मुझे आमिर खान ने जो है रियल आंसर दिया है 16 का, मतलब ए दिया है उसका। चलो अच्छा साबिया ने भी ए दिया है, सॉरी ए। शुभम सेठ आंसर दिख गया उसका। अच्छा ठीक है, 17 का दो। चलो, अभी भी नीलेश ने 16 का बी दिया है, नीलेश ने 16 का बी दिया है अभी। चलो ठीक है। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय, थोड़ा सा इंग्लिश में भी होना चाहिए ना। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज क्या क्या कहते हैं? HTTP कहते हैं, WWW कहते हैं, TCP/IP कहते हैं, या फिर FTP कहते हैं। नीचे है FTP, नीचे क्या लिखा है? FTP, नीचे लिखा है FTP। ठीक है, 17 का सी दिया है, TCP द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय क्या पूछ रहा है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पूछ रहा है। ठीक है ना, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बताइए। 17 का आंसर दीजिए, 18 पे तो हम पहुंचे नहीं है अभी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिया है, ए आंसर दे दिया और लोगों ने। और क्या क्या आंसर देना बाकी रह गया है? 17 का सी भी दिया है, 17 का ए भी दिया है, तो गलत आंसर दिए हैं। तो 17 का क्या है? 17 का सी है। TCP/IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। TCP/IP ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कई बार, फिर भी नहीं, गलत आंसर दे रहे हैं। 17 का बी दे दिया नीलेश ने तो। अश्वनी 17 का सी। ठीक है, 17 का सी आंसर है हमारा। ठीक है, अगला देखिए, डी तक FTP लिखा है नीचे डी में। ए यूजर कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग HTTP, टेलनेट, UTP, FTP। एक यूज उसका क्या चीज यूज करता है वो? उसमें HTTP यूज होता है, उसमें टेलनेट यूज होता है, UTP यूज होता है, या FTP यूज होता है? 18 का आंसर दीजिए, 18 का आंसर दीजिए। 18 का आंसर आ चुका है, दास ने दे दिया आंसर। A user can get file from another computer on the internet by using HTTP, Telnet, UTP, FTP। देवव्रत त्रिपाठी ने भी आंसर दे दिया है, तो आस्तिका, शुभम, ठीक है, गुड। तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। किसकी होती है? एक किसकी होती है बताओ जरा, किसकी?
हाँ भाई। नहीं मैंने स्टॉप नहीं करी, क्लास चल रही है। ठीक है तो मैं बात करता हूँ। हेलो, अब ऑन हो रही है क्लास? दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को? अब वीडियो दिख रही है आप लोगों को? आंसर दीजिए। ओके, चलिए आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? 2 का ए आंसर दिया है किसने? ऑनलाइन कम्युनिकेशंस। हाँ जी, हेलो। ओके ठीक है, आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए, क्या है? ठीक है ठीक है, ओके। आंसर तो दे दो बस, अब दिख रही है बढ़िया है, लेकिन आंसर दे दो बस अब, है ना? चलिए आंसर दीजिए, आंसर आंसर दीजिए सब लोग। तो क्या है? 2 का ए बताया है मुझे, और इसका ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है सही आंसर है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखिए। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, किसी वेब पेज के एड्रेस के बाद होता है। वेब पेज के एड्रेस के बाद क्या होता है? वेब पेज का नाम होता है, होस्ट सर्वर का एड्रेस होता है, ए और बी दोनों होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। कोई उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना? यानी कि क्या, सॉरी, किसी वेब पेज के एड्रेस के बाद होता है। वेब पेज के एड्रेस के बाद क्या होता है? इन इन चारों ऑप्शन से मुझे इसका जवाब दीजिए, कौन सा आंसर है? तीसरे का है, ठीक है ना? तीसरे का है, तीसरे का जवाब दीजिए। चलिए दीजिए। वेब पेज का नाम नहीं, किसी वेब पेज के एड्रेस के बाद किसका नाम होता है? वेब पेज के एड्रेस के बाद। तीसरे का बी, स्वास्तिका। ओके, और दीजिए। तो क्या होता है? होस्ट सर्वर का एड्रेस, होस्ट सर्वर का एड्रेस होता है, जो होस्ट होता है उसका एड्रेस होता है किसी वेब पेज के एड्रेस के बाद। वेब पेज का जो एड्रेस होता है उसका होस्ट सर्वर का नेम होता है, ठीक है? host.com.in, ठीक है ना? होस्ट सर्वर का एड्रेस होता है वेब पेज के बाद, ठीक है? कि वो वेब पेज किस पे बना है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को पता देने वाली प्रणाली है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को पता देने वाली प्रणाली है, क्या है? ईएनएस, डीएनएस, आरएनएस, ईएनएस। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को पता देने वाली प्रणाली को क्या बोलते हैं? चौथे का आंसर दीजिए, चौथे का आंसर दीजिए। चलिए, नाम कॉमन है और आप लोगों ने सुना हुआ है, ठीक है? इंटरनेट को से जुड़े कंप्यूटर को पता देने वाली प्रणाली का नाम क्या है? सिस्टम का नाम क्या है? ईएनएस, डीएनएस, आरएनएस, ईएनएस। आंसर दीजिए। चलिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, फोर्थ का सही आंसर आ रहे हैं मेरे पास। अब तो आमिर ने भी सही आंसर दिया है, गुड। तो डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस, ठीक है? बी हमारा सही आंसर है। इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं। क्या है बताओ?
चलिए, क्या है? डी जो है आपका, चलिए, इंटरनेट पे उपलब्ध सुविधाएं हैं, एफटीपी, ईमेल, ई कॉमर्स, उपरोक्त सभी सभी हमारा सही है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगर कोई अब इशू आता है ना, टेक्निकल इशू, तो मैं क्लास को क्लोज कर दूंगा, ठीक है ना? तो मैं क्लास को क्लोज कर दूंगा, ठीक है? आप लोग समझिएगा, क्लास ऑफ हो गई है, ठीक है? एक जितना हो सकता है उतना पढ़ लीजिए। कभी कभी हो जाता है भाई, ये साइबर है, ये साइबर स्पेस है जो कि हमारे हाथ में नहीं होता। आप हम सब लोग क्या हैं, अभी मैं अपने घर पे हूँ, तुम अपने घर पे हो, और जो वार्तालाप हो रहा है, सूचनाओं का जो आदान प्रदान हो रहा है, वो साइबर स्पेस के थ्रू हो रहा है। तो वर्चुअल एक स्पेस है जहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ठीक है? कभी बफरिंग होगी, कभी नेटवर्क नहीं आएंगे, कभी कुछ होगा, तो ये किसी के विषय भी होता है। उपरोक्त ये बॉडी सेकंड पार्ट में आती है। उपरोक्त सभी हमारा आंसर था, ठीक है?
still 3.